दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत का एक बहुत बड़ा संकल्प है कि भारत खुद अपने जेट इंजनों को बनाए। और दोस्तों, इसके लिए जो प्रयास है वह काफी पहले ही मतलब 80 के दशक में ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस प्रयास में भारत को तब सफलता नहीं मिला। बेसिकली दोस्तों, ये जो प्रयास है इसे काबरी इंजन प्रोजेक्ट कहा जाता है। और अब इस प्रयास में भारत को ड्राई काबरी इंजनों के रूप में एक छोटा सफलता मिला है। हालांकि काबरी इंजनों के अलावा 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक इंजन के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को भी भारत के साइड से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि इंजन के मामले में आत्मनिर्भरता आ सके। पर दोस्तों, अब कावेरी इंजनों को लेकर एक बड़ा खबर आ रहा है। और इस खबर के अंतर्गत दावा किया जा रहा है कि कावेरी इंजन अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है, जो कि दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खबर है, क्योंकि इससे इन जनों के मामले में भारत खाली आत्मनिर्भर ही नहीं होगा, बल्कि उन कुछ गिने चुने देशों के लिस्ट में भी भारत शामिल हो जाएगा जो अब तक जेट इंजनों को सफलतापूर्वक बना सका है। अब दोस्तों, फिलहाल कावेरी इंजनों को लेके भारत को जो पहला सफलता मिला है, मतलब जो ड्राई काबरी इंजन है, वह असल में बिना आफ्टर वेनेर सेक्शन का है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस कंडीशन में यह जो इंजन है यह करीबन 46 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और इसमें अगर आफ्टर वेनेर सेक्शन लगाया जाता है तो यह 73 से लेकर 75 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में समर्थ होगा। पर यह भारत के जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसके लिए बताया जा रहा है कि इन इंजनों के बाद भारत के तरफ से कादरी 2.9 के रूप में एक ऐसे इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि कम से कम 90 से लेकर 95 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट का प्रोड्यूस कर सके। और अब रिपोर्टों में दावा की जा रहा है कि जल्द ही कावेरी इंजनों के इन ड्राइव वेरिएंट में एक आफ्टरवेनेर सेक्शन को लगा के इसका टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा, जो इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट होगा। और ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कावेरी 2.9 के डेवलपमेंट की तरफ भारत का पहला कदम होगा। और दोस्तों, ये जो काबरी 2.9 इंजन है, इसका इस्तेमाल भारत अपने तेजस एयरक्राफ्ट से विदेशी इंजनों को रिप्लेस करने के लिए करना चाहता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि काबरी 2.9 शायद भारत का पहला संपूर्ण स्वदेशी इंजन हो। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि MCA मार्क II एयरक्राफ्ट के लिए भारत कुछ विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि 100 से लेकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले हैं थ्रस्ट नेक्स्ट जेनरेशन की इंजनों का डेवलपमेंट किया जा सके, जो कि संपूर्ण रूप से फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हो। हालांकि दोस्तों, इन इंजनों को लेकर भी स्कोप काफी अधिक है, लेकिन इन इंजनों से ज्यादा उपेक्षा काबरी मार्क II या फिर कहे तो काबरी 2.9 इंजनों के ऊपर रखा जा रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कावेरी 2.9 इंजन का जो संकल्प है, इसमें भारत को काफी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे पहले ड्राई काबरी इंजनों में आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को प्रोड्यूस करके कम से कम 75 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट जेनरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद ही काबरी 2.0 के ऊपर काम शुरू किया जा सकता है, मतलब एक नया कोर का डेवलपमेंट करके नए इंजनों का डेवलपमेंट किया जा सकेगा। फिलहाल दोस्तों, अगर काबरी 2.0 इंजन का सफलतापूर्वक डेवलपमेंट हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि इससे भारत तेजस मार्क वॉव और मार्क वॉव ए जैसे एयरक्राफ्ट 2 से आसानी से 04 और तेजस मार्केट जैसा एयरक्राफ्ट 8 से आसानी से 14 इंजनों को स्वदेशी इंजनों से रिप्लेस कर सकेगा। फिलहाल जो 4 इंजनों को तेजस मार्क वॉव और एवन ए एयरकन किया जा रहा है, वो करीब 85 न्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और कावेरी 2.0 अगर 90 से 95 न्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सफल होता है तो यह A404 के मुकाबले में अधिक थ्रस्ट होगा, जो कि आसानी से तेजस मार्क वफ और मार्क वन A95 तक भी थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में समर्थ होता है। तब भी इन इंजनों के सहारे तेजस मार्केट एयरक्राफ्ट से F4 इंजनों को रिप्लेस किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों, 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट असल में MCI एयरक्राफ्ट के जरूरतों को पूरा करने के लिए शायद पर्याप्त ना हो, लेकिन इन इंजनों को उस दरमियान भारत अपने ट्विन इंजन डेग बस फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकेगा।
इवन दोस्तों, रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि DRDO के तरफ से आने वाले 3 से 4 साल के अंदर काबरी इंजनों को एनहांस करके उसे तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप में भी इंटीग्रेट करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और इस तरीके के जो डेमोन्स्ट्रेट है, ये असल में प्रोटोटाइप और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के टेस्ट भी होगा और गवर्नमेंट और इंडियन एयर फोर्स के सामने इन इंजनों के प्रदर्शनी भी होगा, ताकि गवर्नमेंट और इंडियन एयर फोर्स के तरफ से भी इस प्रोजेक्ट में अपना भूमिका निभाया जाए। हालांकि दोस्तों, अब तक आधिकारिक रूप में कावरी 2.0 को लेकर कोई घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि असल में एक मल्टी प्रोमोट प्रोजेक्ट होगा, जिसे कि कल कई सारे अलग अलग फेजेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिसका सबसे पहला एफ तो ड्राई काबरी इंजन है, जिसका उपयोग इंडियन एयर फोर्स के अनमन कॉम्बैट एरियल व्हीकल या फिर कहे तो स्टेल्थ ड्रोन में किया जाएगा। बाद इन इंजनों कोर है उसे इंप्रूव करते हुए है थ्रस्ट वाले इंजनों का डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इवन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंप्रूव कोर से पहले शायद इसके अरितेर वेनेर सेक्शन का डेवलपमेंट किया जाए, जो कि ड्राई कावरी इंजनों में ही लगा के सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा, ताकि कोर डेवलपमेंट प्रोसेसर को और आसान और तेज रफ्तार किया जा सके। और फिलहाल गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का फोकस ये है कि अगले दशक तक, मतलब साल 2030-31 तक, एक ऐसे इंजन को डेवलप कर लिया जाए जो कि F414 जैसे इंजन का अल्टरनेटिव 00508 हो। हालांकि इस डेवलपमेंट से पहले F414 इंजनों को ही एक ऐसे इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जो कि भारत के कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई करेगा। अब दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि पूरा दुनिया में 4 ही ऐसे देश हैं जो कि जेट इंजन को अब तक सफलतापूर्वक डेवलप कर चुका है, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। और इसके अलावा भी कई सारे देशों के तरफ से प्रयास तो किया गया, लेकिन किसी भी देश को इसमें सफलता नहीं मिला। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे भारत इंजनों को लेके एक बहुत बड़ा कदम को आगे बढ़ा चुका है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयर फोर्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी भारत के सामने एक नया दरवाजा खुल गया है, और यह दरवाजा असल में इंडोनेशिया के द्वारा खोला गया। दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयर फोर्स कुछ मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का तलाश कर रहा है, ताकि इंडियन एयर फोर्स के जो कुछ मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हो गया था, उन एयरक्राफ्ट का जगह भरा जा सके और मेरा 2000 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करके और कुछ लंबे 00633 समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सके।